ब्रिजभूषण साहब को गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें अरेस्ट करने के लिए, उनकी संसदीय सदस्यता जाने के लिए खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी एजेंडाधारी हैं, उनके लिए दुखी होने वाले बहुत सारे पल हैं जिंदगी में। सुरा भास्कर जी, आपके लिए बस इतना ही बातें करूंगा, थोड़ा खैरियत मनाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार राय। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा मुद्दा है, आज का हमारा मौजू है, जिन मुद्दों पर हम आज नज़र रखने वाले हैं। आपको बाकायदा पता है कि इस समय देश की हालत क्या चल रही है, देश की स्थिति क्या है, देश के हालात किन मोड़ों पर चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे। आपको पता है कि जो खिलाड़ी हैं वो इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका विरोध जारी है जंतर मंतर पर। उनका एलिगेशन है, वो बोलते हैं कि भारतीय कुश्ती जो संगठन है उसके जो चीफ हैं ब्रिजभूषण जी, उन पर यौन अपराध की मामले की बात चल रही है, उन पर यौन हिंसा की बात चल रही है, उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर यौन उत्पीड़न की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। इसको लेकर प्रदर्शन जनवरी में भी हुआ था। जनवरी में भी जो खिलाड़ी हैं, जो हरियाणा से आते हैं, जो एथलीट्स हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान आपने बखूबी देखा था कि उस दौरान CPIM की विंद्रा करात मंच पर जाने की उन्होंने जो भूमिका बांधी थी, मंच पर जाने की जो उन्होंने कोशिश की थी, तो जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उन्हें मंच से टरका दिया था। कहा था ये राजनीति का मंच नहीं है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी कहानी मांग रहे हैं, हम जस्टिस मांग रहे हैं, हम कोई यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। तब मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। जनवरी से हम अप्रैल में आ गए हैं। आज 29 अप्रैल है और आज 29 अप्रैल के दिन हम बात कर रहे हैं। आज भी यही कहानी विरोध का जारी है। कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण साहब वो यौन हिंसा में लिप्त हैं, यौन अपराध में संलिप्त हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उनकी कहानी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो अब जो है इनके मंच पर पॉलिटिकल पार्टियां भी आ गई हैं, खाप भी आ गया है, पंचायत भी आ गया है ना। अब जाट समुदाय भी आ गया है, जाट समुदाय की भी राजनीति दिखने लगी है। और हरियाणा के राजनीति के दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा भी इस कहानी की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अब इस चरित्र में सिर्फ हुड्डा नहीं है, मामला दिल्ली का है। तो दिल्ली का मामला आता है तो इसमें आतिशी मारलेना भी दिखती हैं, हाँ दिखती हैं। और आम आदमी पार्टी के कई नेता हैं वहाँ पर कुल्हे टिकाए नज़र आते हैं, उनकी कहानियाँ नज़र आती हैं। हर कोई इसमें तृप्ति लेना चाहता है, हर कोई इसमें तृप्ति लाभ की कहानी गढ़ना चाहता है, हर कोई इसमें तृप्ति की रंगत को साधना चाहता है। हमारे देश में जब खिलाड़ियों की बात करते हैं, जब खिलाड़ियों के अधिकार की बात करते हैं, जब खिलाड़ियों की हम कहानी की बात करते हैं, जब खेल की बात करते हैं, एक तरफ तो खेल तो होता है ही इस देश में, खेल के साथ एक राजनीतिक खेल भी होता है, खेल के साथ एक राजनीतिक कवायद और रवायत भी नजर आती है। खेल में एक राजनीतिक खेल भी होती है। आप देख लिए जितने खेल संगठन हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वैसे लोग कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में बल्ला नहीं थामा हो, जिन्होंने कभी बैडमिंटन नहीं थामा, जिन्होंने कभी बॉक्सिंग नहीं थामा, जिन्होंने कभी फुटबॉल को पैर से किक भी नहीं किया, वो राजनीति की कहानी में गढ़े बैठे रहते हैं। अब इस समय हम बात कर लें तो ब्रिजभूषण साहब को गिरफ्तार करने के लिए, उन्हें अरेस्ट करने के लिए, उनकी संसदीय सदस्यता जाने के लिए खिलाड़ी विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बजरंग पुनिया हो गए, विनेश फोगाट हो गए, साक्षी मलिक हो गई, ये लोग बैठे हुए कह रहे हैं इससे इतर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो ब्रिजभूषण जी हैं वो इस्तीफा दे दें। उन्हें दिल्ली पुलिस पर भी यकीन नहीं है कि दिल्ली पुलिस उनके लेकर कारगर कार्रवाई करेगी, दिल्ली पुलिस कोई एक्शन करेगी, दिल्ली पुलिस कोई कहानी रचेगी गढ़ेगी। उन्हें दिल्ली पुलिस पर भी कोई यकीन नहीं है, वो दिल्ली पुलिस पर भी यकीन करने को राजी नहीं है। तो ऐसी कहानी गढ़ती नजर आ रही है, ऐसे चरित्र नजर आ रहे हैं। कहते हैं खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, यकीनन खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं,
खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतते हैं, यकीनन देश के लिए मेडल जीतते हैं, लेकिन अब ये खिलाड़ी जो देश के लिए खेलते हैं, जो देश के लिए मेडल जीतते हैं, देश के लिए कहानी रचते हैं, देश के लिए कहानी गढ़ते हैं, अब वो राजनीतिक पटल पर आ गए हैं, अब वो राजनीतिक कहानियां गढ़ते नजर आ रहे हैं। ये खिलाड़ियों का जात भी निकल आया है, इन खिलाड़ियों की कहानी भी नजर आ गई है। ये जाट है, ये खाप से आते हैं, तो ये कहानी अब जाट समुदाय वाली कहानी यहाँ होती नजर आ रही। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर क्यों है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ इसलिए आए हैं, वो चाहते हैं कि इनका बेटा दीपेंद्र जो है वो अध्यक्ष बन जाए, उनकी कहानी ये नज़र आ रही है। अब मलिक साहब हैं, सत्यपाल मलिक भी आ गए हैं। इन दिनों जानते हैं कि मोदी सरकार से उनकी कैसे टसक चल रही है। वो उन चैनलों पर जाकर वो कहानी कर रहे हैं, उन चैनलों पर जाकर वो बातें बोल रहे हैं जो बातें लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर और लिबरांडू मीडिया को पसंद आता है, द वायर को पसंद आता है, द प्रिंट को पसंद आता है ना, न्यूज क्लिक को पसंद आता है, न्यूज लॉन्ड्री को पसंद आता है। तो वही बातें कर रहे हैं जो बातें वो सुनना चाहते हैं, वही बातें कर रहे हैं जो बातें उन्हें पसंद आती हैं। तो तमाम पार्टियों का जमावड़ा लग गया है, तमाम पार्टियों की कहानी रच गई है। अब पूरी तरह से जो कहानी है, आपको हम अतीत की यात्रा में ले जाए तो आपको याद होगा 2019, आपको बखूब याद होगा 2019 का चुनाव से पहले भी इसी तरह की कहानी रचने गढ़ने को हमको देखने को मिले थे। वहाँ पर भी एक एजेंडा साबित हुआ था, वहाँ पर भी एक टूल किट आई थी, वहाँ पर भी एक टूल किट की कहानी रची गढ़ी गई, बनाई गई थी। यहाँ पर भी वो टूल किट नज़र आता है। ऐसे तो हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में चुनाव इस समय है नहीं, हरियाणा को चुनाव लमसम 2024 के आम चुनाव के बाद होगा। लेकिन हाँ, जातिगत राजनीति, जाट राजनीति की कहानी का रंग ढंग संग समझ में आ गया है और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं और इसमें तृप्ति लाभ लेते नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी आ गए हैं अपिया के। आतिशी मार लेना जो मैंने पहले ही बताया, आतिशी मार लेना से जब केजरीवाल के शीश महल की बातें कहीं पूछी जाती हैं, जब केजरीवाल के घोटालों की कहानी, कट्टर ईमानदार सोच, आम आदमी पार्टी की बात की जाती, कहानी की बात की जाती है, तब वो कैमरा झटक देते हैं। कैमरा झटकने वाली कहानी रवानी साफ साफ दिखने, पढ़ने सुनने को मिलता है। तो अब भैया इसमें पूरी राजनीति आ गई है, पूरी राजनीति गढ़ी जा रही है, पूरी कहानी रची जा रही है, टसम टस कहानी है। कहते हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं वो देश के लिए मेडल जीतते हैं, यकीनन देश के लिए मेडल जीतते हैं। अब हम बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा हैं उड़न परी पीटी उषा जी। अब पीटी उषा कहती हैं कि भैया जो बात कहनी है वो शांति से आइए, बात कहिए, बात गढ़िए, बातों को रखिए। इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके, नौटंकी करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो साक्षी मलिक आती हैं, पीटी उषा पर ज्ञान झाड़ने लग जाती हैं। शायद ये साक्षी मलिक हैं, पीटी उषा जैसी जो सम्मान है, पीटी उषा जैसा मान मनोबल रहा है पीटी उषा जी का, शायद उस मुकाम पर नहीं पहुंची हैं। वो पीटी उषा पर बातें करते नजर आती हैं। ये खिलाड़ी अब राजनीति करते नजर आते हैं। आप देख लिए किन किन खिलाड़ी आए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन से खिलाड़ी बात कर रहे हैं। आप देखिएगा वही खिलाड़ी हैं, वही लोग हैं, उनकी जाति क्या है, उनका जाति का रंग भी नजर आ जाएगा। वही खिलाड़ी यहाँ पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, समीक्षा करते आ रहे हैं, जो जाट राजनीति से होकर गुजरते हैं। चाहे क्रिकेटर ले लें और चाहे कोई भी ले लें। अब देखिए इसमें हरभजन सिंह कूद पड़े हैं, हरभजन सिंह कूद पड़े हैं क्योंकि उनके आला, उनके खुदा अरविंद केजरीवाल इसमें हैं, वो तृप्ति लाभ ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद तो नज़र नहीं आ रहे क्योंकि शीश महल में उनका शीश जो है वो मुश्किलातों में फंसा हुआ है। वीरेंद्र सहवाग आए हैं, वीरेंद्र सहवाग भी जाट समुदाय से आते हैं। देखिए जाट राजनीति की पूरी कहानी, सत्यपाल मलिक जो है खिलाड़ी तो नहीं है लेकिन राजनीतिक खिलाड़ी होते नजर आ रहे हैं। मुश्किल से वो हिंदुस्तान के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में 10 से 15 वोट नहीं दिला सकते हैं किसी को, लेकिन वो भी राजनीति में रम गए हैं, राजनीति की कहानी गढ़ते बढ़ते नजर आ रहे हैं, राजनीतिक चरित्र को साधते नजर आ रहे हैं। ये सब तमाम बातें हो गई, तमाम चरित्र हो गई। अब ये राजनीतिक दल हैं, उनके साथ बाहों में बाहें मिलाए बैठे हैं, चरित्र गढ़ रहे हैं, चरित्र की कहानियां गढ़ रहे हैं, बड़े बड़े शब्दों से चरित्र पर रेखा खींच रहे हैं। तमाम बातें हो रही हैं, तमाम कहानियां हो रही हैं, तमाम चरित्र गढ़े जा रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जुमावड़ा लग गया।
अब जो बातें जो हमेशा होती हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अब इन्हें मुद्दा सूझ गया है, अब इन्हें मुद्दा सूझ गई है, अब इन्हें टूल किट गैंग भी आ गया है। मैं टूल किट गैंग की बात करूंगा, तो ये भी एक तरह के टूल किट ही है, लेकिन वो बड़े वाले टूल किट गैंग की बात इसके बात करूंगा। अब इसमें चर्चा होने लगी है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मतलब मोदी इसमें कहाँ से आ गया? अगर आप बात कर रहे हैं, आप शोषण की बात कर रहे हैं, आप मोलेस्टेशन की बात कर रहे हैं, आप यौन हिंसा की बात कर रहे हैं, यौन प्रताड़ना की बात कर रहे हैं, किसी के सीलभंग करने की बात कर रहे हैं, कहानी की बात कर रहे हैं, तो भैया इसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी वाली कहानी की चर्चा कैसे कर सकते हैं? ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ऐसे चरित्र पर रेखा कैसे खींच सकते हैं? ये सब तमाम बातें जब होती हैं, ये सब तमाम बातों पर चर्चाएं होती हैं, तमाम कहानियां जब गढ़ी जाती हैं, तब एक बातें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं कि इसके पीछे एजेंडा क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे चरित्र क्या है। अब तो भैया इसके पीछे एक और नाम जुड़ गया है। आज हमने देखा कि बबली भी आ गई, बबली ने भी मंच साझा किया। बबली ने बोला कि मोदी जी किसी की सुनते कहाँ हैं, मोदी जी की इन खिलाड़ियों से क्या लेना देना है, मोदी जी किसी की सुनते हैं जो इन खिलाड़ियों की सुनेंगे। तो बबली ने ऐसी बातें की हैं, तो बबली ने ऐसी चर्चाएं कही हैं, बबली ने ऐसे अपने बात कही। तो बबली यहाँ पर आई, महिला खिलाड़ियों के सम्मान की बात की, महिला खिलाड़ियों के यौन अपराध की बात की, यौन उत्पीड़न की बात की, तमाम बातें कही। लेकिन बबली के साथ उनका सचिव आया था, उसका नाम है संजीव, वो आया था, वो खुद उस पर आरोप लग गए हैं छेड़छाड़ के, गाली गलौज की। ये कहानी है। आपको यूपी चुनाव तो आपको याद ही होगा, हम आपको यूपी चुनाव में ले चलते हैं। एक अर्चना जी थी जो बिग बॉस में उन्होंने शिरकत किया था, बिग बॉस भी जीती थी। वो अर्चना जी जो है, उन्होंने चुनाव हस्तिनापुर से यूपी से लड़ा था, यूपी के हस्तिनापुर से लड़ा था। खैर उनको बिकनी गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। तो उनके साथ इसने बदतमीजी की थी, उनके साथ इसने एक बुरा बर्ताव किया था। तो उस शख्स को लेकर आई थी, वो उनके साथ खड़ा था। वो शख्स जो खुद महिलाओं का अपराध करता है, महिलाओं का अनादर करता है, महिलाओं के साथ भद्दी भद्दी बातें कहता है, चरित्र कहता है, उसको लेकर वो साथ चलती हैं और यहाँ महिलाओं के सम्मान में खड़ी हो जाती हैं, खिलाड़ियों के सम्मान में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं मोदी जी किसी का सुनता ही नहीं है, मोदी जी किसी की सुनते नहीं है। ये जो बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ उनके सचिव को लेकर, संजीव के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका खुद जो है खुलासा ट्विटर पर बबीता फोगाट ने किया। बबीता फोगाट भी खिलाड़ी हैं और बबीता फोगाट के ही परिवार से लोग जो हैं यहाँ पर कुंडली मारे बैठे हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शनी की कहानी को रच रहे हैं, गढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और अब यहाँ पर आकर वो अपने चरित्र का चरित्र चित्रण करते नजर आ रहे हैं। एक कहानी तो यहाँ ये है और एक कहानी यहाँ ये भी नजर आ रही है, जो चर्चा ये भी है इस खिलाड़ियों के पीछे और ब्रजभूषण के पीछे एक कहानी की चर्चा ये भी हो रही है। ये सारा कहानी जो है वो अधिकार का है, ये सारी कहानी है रूल करने का है कि पूरा जो फोगाट परिवार है वो चाहता है जो कुश्ती संघ है उस पर उनका एकाधिकार हो। परिवार ये चाहता है जो कुश्ती संघ परिवार हो उस पर वहाँ उनकी पकड़ हो। ये पूरा जो कहानी जो है ना, ये जो पूरी कहानी है वो अधिकार की कहानी है। ये जो पूरी कहानी है उस पर अधिकार पर कब्जे जमाने की कहानी है। इस अधिकार की कहानी में बेचारा पीसा जा रहा है ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण सिंह जी क्यों पीसे जा रहे हैं, इनकी क्यों आलोचना हो रही है? इसके पीछे कारण है कि ब्रजभूषण सिंह की सबसे बड़ा कारण है उनको इसमें ढकेलने के पीछे वो है कि वो भाजपा के सांसद हैं, गोंडा से सांसद हैं, यूपी के गोंडा से मोदी जी के सांसद हैं। तो जो विपक्ष है और जो टूल किट गैंग है वो इसके पीछे लग गया है। कहते हैं 100 लड़कियों के साथ हिंसा हुई है, 100 लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, 100 लड़कियों के साथ ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, ढिमकाना हुआ है। तो भाई एक FIR तो दर्ज कराओ, कोई थाने तो जाओ, शिकायत तो दर्ज कराओ।
अभी तक शिकायत दर्ज कराने कोई नहीं गया। कहानियां सिर्फ बातों बातों में हो रही हैं, कहानियां और चर्चा सिर्फ अफवाहों में हो रही है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं चर्चा नहीं हो रही है, कहीं कोई चर्चा की कोई कहानी न रची न गढ़ी, कहीं सुनाई नहीं की। सिर्फ बातों बातों में हो रही है, वो बातों बातों में हो रही है और यहाँ बातों बातों में कहीं जा रही है, कोई सामने नहीं आया। चलिए, जिनके साथ गलत हुआ है, जिन बहनों के साथ गलत हुआ है, जिन एथलीट्स के साथ गलत हुआ है, तो वो सामने आएंगे ना। उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे, उनके पहचान गुप्त रखे जाएंगे। जो फंडामेंटल्स हैं क्रिमिनल लॉज की, वो सभी फॉलो किए जाएंगे, उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे, वो बातों को एक्सपोज नहीं किया जाएगा। अरे वो तो आए, क्या सिर्फ ब्रजभूषण जी का जेल में डालना, गिरफ्तार कराना और फिर उनका इस्तीफा लेना, क्या यही कहानी होकर सारी कहानी रफा दफा हो जाएगी? कोई तो पूछे भाई, कोई तो पूछे इस चरित्रवान से कि क्या चरित्र की कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी? ये चरित्र की कहानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी? इस पर बात कोई नहीं करेगा, इस पर चर्चा कोई नहीं करेगा। ये तो कुछ कहानी है खिलाड़ियों की जो कहते हैं उन्होंने देश के लिए जीता, मेडल जीता, कॉमनवेल्थ में जीता, नेशनल गेम में जीता, फलाना में जीता, ढमकाना में जीता। जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं, मैं बात करूं मैरी कॉम की, कई मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, ओलंपिक में मेडलिस्ट रह चुकी हैं, ओलंपिक में मेडल जितना बड़ी बात होती है, तो उन्होंने अब तक कोई कहानी नहीं गढ़ी, उस पर कोई चर्चाएं नहीं हुई, अब तक उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, वो उसमें शामिल होते नज़र नहीं आते। बबीता फोगाट खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हैं, उन्हीं फोगाट परिवार से हैं जो फोगाट परिवार इस पर खेल अथॉरिटी पर, खेल संघ पर खुद कब्जा जमाने की कहानी को रच रहा है, गढ़ रहा है, चरित्र गढ़ रहा है। वो खुद उस परिवार से आती हैं। कपिल देव भी इसमें शामिल होते नजर आए। मैंने बोला वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव, हरभजन सिंह, कपिल देव भी, क्या कहानी है। हो सकता है कि इनकी भी एक फीलिंग होगी खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है, जाति हो रहा होता है, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की बात तो करेंगे ही। तो इसमें टूल किट गैंग, वामपंथी, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर सब आ गए हैं। इसमें एक नाम है, वो नाम है जिनकी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वो नाम है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो है स्वरा भास्कर। अंतोगत्वा मैं बात करूँ इस टूल किट गैंग की, स्वरा भास्कर की। स्वरा भास्कर जो है ना, वो बात कर रही हैं महिलाओं के आत्मसम्मान की, महिलाओं के जज्बातों की, महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की। तो आप तो जानते ही हैं कि स्वरा भास्कर की कहानी क्या है, स्वरा भास्कर का चरित्र क्या है, स्वरा भास्कर का जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये तो कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए ऐसी बातें लिखी गई हैं, गढ़ी गई हैं, लेकिन हम स्वरा भास्कर जैसे लोगों के लिए क्या बात करें। जहाँ दंगा वहाँ पे स्वरा का एजेंडा, स्वरा तो एजेंडाधारी हैं, लेफ्ट, लिबरल, सेकुलर, लिबरांडू हैं, ये लिबरल्स हैं। तो ऐसे लिबरल तो हर जगह वो तृप्ति लाभ लेते नजर आएंगे, हर जगह कुंडली मार कर बैठेंगे जहां उनको राजनीति साधनी करती नजर आती है, जहां इन्हें राजनीतिक पकड़ नजर आती है, जहां इन्हें राजनीतिक एक्शन नजर आती है, जहां इन्हें लगता है कि इनका चरित्र गढ़ा जा सकता है, जहां इन्हें लगता है यहीं पे दाल गलेगी, अन्यथा कहीं दाल नहीं गलने वाली है। तो आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर रही हैं, कहानी लिख रही हैं, और लड़कियों के साथ जो बदतमीजी हो रही है उसके लिए वो जस्टिस की मांग कर रही हैं। तो स्वरा जी बहुत बड़ी एजेंडाधारी हैं, उनके लिए दुखी होने वाले बहुत सारे पल हैं जिंदगी में। स्वरा भास्कर जी, आपके लिए बस इतना ही बातें करूंगा, थोड़ा खैरियत मनाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहीं आप सूटकेस में न बंद हो जाइए। सूटकेस वाली जो पीड़ा है उसे थोड़ा बच के ही रहिएगा। मैं आपके लिए बस इतना ही बातें कहूँगा। और मैं आपके लिए बात करूँगा जो अन्य अपराध होते हैं, महिलाओं के साथ जो दुर्भावना होती है, महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं, उस पर वो कभी नहीं बोलिएगा। स्वरा भास्कर जी, मुद्दा भले मैं खिलाड़ियों को लेकर बात कर रहा हूँ, ब्रजभूषण को लेकर बात कर रहा हूँ, और बात कर रहा हूँ उस एजेंडा की जो एजेंडा बात करती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, उन एजेंडा का जो शोरगुल करने वालों में वो शुमार है। आज जो है श्रद्धा वालकर मर्डर केस की सुनवाई होने वाली थी, उसका जो मारने वाला शख्स था उसका नाम लेना भी यहाँ पर गैरवाजिब है।
श्रद्धा वालकर की मौत को लेकर ये स्वरा भास्कर जैसे 2 टके के जो कलाकार हैं, जो रसभरी जैसे OTT पे प्लेटफॉर्म पे जो OTT सीरीज बनाते हैं, जो सड़ी हुई कहानियां बनाते हैं, सड़ी हुई फिल्मों में काम करते हैं, वैसे लोग के लिए कहानी सुविधाजनक ही नजर आती है। देखिए कहानी क्या करता है। बबली तो आ गई हैं, कुछ दिन बाद बंटी भी आ जाएगा। बंटी थोड़ा पीड़ित है, न्यायालय चक्कर लगा रहे हैं, न्यायालय की कहानी कर रहे हैं। अभी कोर्ट का दौरा है, कोर्ट दौड़ रहे हैं। भैया किसी तरह से हाथ जोड़ते हैं, भैया किसी तरह से संसदीय सदस्यता बहाल कर दी जाए। अरे कुछ तो हो जाए, 2024 का चुनाव लड़ा जाए, अन्यथा 6 साल के लिए बैठ जाएंगे। 6 साल के लिए बैठ जाएंगे तो राजनीतिक जो है कहानी है वो खत्म हो जाएगा। फिर राजनीति कैसे करेंगे, कैसे राजनीतिक कहानी करेंगे, कैसे राजनीतिक चरित्र को साधेंगे। तो हमारे बंटी के लिए ऐसी समस्याएं हैं। तो देखिए अब कहानी कहाँ जाता है, चरित्र क्या जाता है। अब ये जो पूरा जो सिस्टम है खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों की बातों का, खिलाड़ियों के चरित्र का, अब वो कौन सी कहानी रचता है, वो कौन सा नया चरित्र करता है, ये देखना वाकई भी दिलचस्प होगा। कई लोग मुझे देखेंगे, गालियाँ रसीद करेंगे, गालियाँ कहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना मेरे वजूहातों पर और ना मेरे जज्बातों पर किसी भी तरह का बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो मित्र हमें सहयोग करना चाहते हैं वो हमें पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर वो हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो फिर मिलेंगे। तो आज के लिए जय श्री राम।